दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अनुज कुमार मोहन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने 1000 दिन का टारगेट लिया है बिजनेस बिल्डिंग का और आप सबको सिखाने का। आज है संडे और आज है 11 जनवरी। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको 2-4 दिन बाद मिले क्योंकि एडिटिंग में, अपलोडिंग में टाइम लग सकता है क्योंकि मैं अकेले ही सब करता हूँ। और आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। ये ऑफिस मेरा पुराना वाला है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक पुराना ऑफिस है मेरा। और वहाँ पर जो नया है वो सब नया सिस्टम है और वहाँ पर भी धीरे धीरे रिबिल्डिंग करेंगे और एक अच्छा सा ऑफिस बनाएंगे। आज का जो वीडियो है पूरे 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है और 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और कैसे मैंने बिल्ड किया था और अभी जो नया बिजनेस चला रहा हूँ वो भी कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, किस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ, किससे मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ, कहाँ कहाँ से सीखता हूँ, सब मैं पूरा आपको सार देने वाला हूँ, पूरा निचोड़ देने वाला हूँ। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार किसी चीज़ की कमिटमेंट कर दी है तो उसको 100% पूरा कीजिए। सपोज कीजिए आपने किसी कस्टमर से वादा किया कि आपको शाम तक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और अगर आप शाम तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कर पाए तो आपने अपने कस्टमर का भरोसा तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट को लॉस खाकर बेचा है, यानी कि जितने प्राइस में वो आते हैं उससे भी कम में बेचा है। किस लिए? सिर्फ विश्वास जीतने के लिए। जिस दिन आप कस्टमर का विश्वास जीत लेते हैं, कस्टमर का भरोसा जीत लेते हैं, उस दिन आप कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि जैसा वो आपका जीवन भर चलेगा। बशर्ते आप उस लायक होने चाहिए, आप रिलेशन बनाने वाले होने चाहिए। मैं कई दुकानदार को देखता हूँ जो कमिटमेंट कर देते हैं कि कल सुबह आपको सामान मिल जाता है, मिल जाएगा, बट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट के पक्के हैं नहीं, इसलिए उनके ग्राहक का, उनके कस्टमर का उनसे भरोसा भी उठ जाता है। एक बात और, ये वीडियो पूरी वन शॉट रहने वाली है। मैं जो भी बोलता हूँ एकदम दिल से बोलता हूँ क्योंकि मुझे कहानियाँ नहीं बनानी है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मेरे मुंह में आता है वो बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने जो चीज़ें एग्जीक्यूट की हैं वही आपको बताऊंगा। मैं कोई ये स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाता, तो हो सकता है मिस्टेक भी होगी, मैं उससे सॉरी बोल के आगे बढ़ूंगा। दूसरा जो दोस्तों है, आपको ग्राहक को भी परखना है, ग्राहक की भी कमिटमेंट चेक करनी है कि ग्राहक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज ग्राहक के अंदर होनी चाहिए जो आपको देखनी है। कि ग्राहक भी कुछ कमिटमेंट करता है। जैसे ग्राहक ने, मान लीजिए आप क्रेडिट पे सामान देते हैं, आप उधार सामान देते हैं, तो आपको भी उसका क्रेडिट चेक करना होगा कि उसकी असल में आप ऊपर से तो देख सकते हैं, उसकी नीयत का आपको भी नहीं पता वो कैसा बंदा है। और अगर आप क्रेडिट पे देते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपने सामान दे दिया, आपने सामान भी दे दिया और ग्राहक आगे से आपको ही बेवकूफ़ बनाता है और ग्राहक भी जाता है, पैसा भी जाता है। इसके पीछे का रीजन है हम लोग ग्राहक से डरते रहते हैं मीन्स बहुत से दुकानदारों को मैंने देखा है कि पैसा होगा, अगर वो कह देंगे कि मैं दुकान छोड़ दूंगा तो उनको मैं कहता हूँ कि क्रेडिट इतना करो ही मत। देखिए, मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, वो आपको भी बता रहा हूँ कि एक कस्टमर एक कलम। हिंदी में हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, आप इंग्लिश में जो तरीके से समझे। मतलब एक कस्टमर है तो उस पर एक कलम होगी। मान लीजिए किसी कस्टमर पे एक कलम 200 रुपए की है, एक कलम मतलब एक बार में उनको 200 रुपए का सामान लग गया। सेकेंड टाइम जब वो सामान लेने आएगा तो उसको पिछले 200 रुपए देने होंगे, तब वो नया 200 रुपए का सामान ले जा सकता है, अन्यथा नहीं, भले ही उससे संबंध खराब हो जाए। क्योंकि जो भी ग्राहक हो, मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में, मैंने लगभग मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस अभी तक लिया है, कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जिसे मैंने मतलब इस तरीके से मना किया हो और वो दोबारा आया ना हो मेरे दुकान पे। वो समझ जाता है कि ये बंदा खरा है, ये बात स्पष्ट बोलता है, ये घुमा फिरा के बात नहीं बोलता है, अगर सही ग्राहक है। और जो नालायक है वो तो वैसे भी नालायक है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बड़े लॉस में नहीं जाएंगे। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, कई मेरे ऐसे ग्राहक हैं जो स्टार्टिंग फेज में उन पर 6-6 हज़ार रुपये तक की उधारी है, यानी क्रेडिट उनके ऊपर है मेरा, ठीक है, और वो नहीं देते हैं क्योंकि तब मुझे नॉलेज नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे नॉलेज हो गया है, मैंने देख लिया है कि कुछ लोग जो आपसे डरते हैं, आपसे उधार लेने आते हैं, आप थोड़ा उनके ऊपर डर रखिए। अपना डर का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको डराइए, मैं कह रहा हूँ कि मतलब उधारी का एक उस तरीके से सिनेरियो बनाइए कि बस इतना ही उधार होगा। एक अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखिए, तब ग्राहक आपको मतलब कुछ समझेगा। और जो ग्राहक वाकई में आपका कस्टमर सच्चा है, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी को देखेगा, आपकी बात को देखेगा, आपकी चीज़ों को देखेगा कि मतलब आप कितने सच्चे हैं आपसे। और जो असल में आपके पैसे से प्यार करता होगा, आपका पैसा लेके भागने वाला होगा, वो तो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा नहीं। चौथा जो हमारा है स्ट्रेटजी नहीं कहेंगे उसे, चालाकी कहेंगे, क्लेवरिटी कहेंगे, मतलब कैसे चतुर बने अपने आप में। तो उसमें है ज़्यादा करना मीन्स कुछ ग्राहक हमारे ऐसे होते हैं, वो क्रेडिट पे वो कमिटमेंट करते हैं कि मैं कल दे दूंगा, कल नहीं दे पाते हैं, बोल देते हैं आज बैंक बंद था, ये बंद था, वो बंद था। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर जो ग्राहक
असली मतलब आपका वफादार ग्राहक होगा, वो अगर आज उसने कहा है पैसे देने के लिए और अगर आज नहीं दे पाया तो वो दिन भर शक्ल नहीं दिखाएगा, जब वो पैसे लेकर आएगा तभी शक्ल दिखाएगा। और जो वाकई में नालायक है, वाकई में मतलब कमिटमेंट का पक्का है ही नहीं, उसे आपका पैसा लेके भागना ही है, वो कुछ भी कुछ बहाना बना के आपके पास आज फिर आएगा और आज भी क्रेडिट ही लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पैसा मुझे देना है नहीं। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक व्यापारी हो और आपको अगर थोड़ा भी बिजनेस स्ट्रेटेजी आती है तो आप किसी से लड़ोगे नहीं, बस चंद पैसे के लिए, क्योंकि आपको व्यापार करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है। पांचवी जो स्ट्रेटेजी है वो रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग मींस, रोलिंग मॉडल में पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी बताया था। रोलिंग मॉडल मींस ऐसे सामान, ऐसा आइटम जो आपकी दुकान में ज्यादा बिकता हो। सपोज दैट कीजिए कि आपकी दुकान में मान लीजिए पैम्पर, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पैम्पर बहुत बिकता है, तो मैं पैम्पर अपने पास स्टॉक रखता हूँ। किस लिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पैम्पर में 30% का मार्जिन है, 30% का प्रॉफिट है। ऐसे आइटम जो रोलिंग आइटम है, मतलब बिक जाते हैं, उनको चाहे आपको बार बार लाना पड़े, मतलब उनका स्टॉक मत कम पड़ने दीजिए, उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है पैसा लगाएं और पैसा इंस्टेंट कमा लें। बहुत से आइटम होते हैं पैसा लगा देते हैं, पैसा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अर्न हो पाता है। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते कि किराने में ऐसे आइटम होते हैं, बट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ पाउडर ऐसे होते हैं, पाउडर में जो टल्क होते हैं, वो पाउडर कुछ ऐसे होते हैं, मतलब पॉन्ड्स पाउडर ले आया, एक पैकेट में 24 होते हैं, शायद वो 1-2 महीने में ना, कभी कभी 6 महीने तक लग जाते हैं। इसके बाद कभी कभी पेट में बैठती इस तरीके की क्रीम्स हो गई, मैं नाम तो सबका नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, बट मैं बताऊँ आपको, कुछ क्रीम्स वगैरह हम लोग ले आते हैं जो 6-6 महीने तक स्टॉक पड़ा रहता है, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 3 साल तक पड़ा रहता है। मेरे पास कुछ ऐसे अनवांटेड क्रीम्स थे, मतलब अनवांटेड हेयर को हटाने वाले, वो क्रीम्स मेरे पास 3-3 साल तक पड़े रहे। मैंने बाद में उनको फेंका क्योंकि एक्सपायर माल में बेचता नहीं। कस्टमर का ट्रस्ट मुझे बनाना है, और कभी कभी अगर मेरे कस्टमर से कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो मैं फोन करके कस्टमर को बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। एक बार जब ट्रस्ट जीत लिया, हमारे पास ऐसे ऐसे ग्राहक हैं, मतलब हम और मेरे भाई के पास ऐसे ऐसे ग्राहक हैं, जिस ग्राहक अगर 1 किलो सामान लेने आते हैं, हम लोग 2 किलो दे देते हैं, और वो ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे, वो लेके जाते हैं, और हमें ट्रस्ट है कि वो पैसा भी देंगे, भले वो पैसा लेके ना, क्योंकि हम लोगों को ट्रस्ट, हम लोग जैसे उनका ट्रस्ट जीता है वैसे ही उन्हें हम पर ट्रस्ट है, हम पर भरोसा है कि हम लोग गलत माल नहीं देंगे। इसी तरीके का लास्ट जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ, आजकल फोन पे हर बंदा चलाता है, ठीक है। फोन पे हम लोग कैश को लिक्विडिटी में बात करेंगे, मतलब हम जब कैश की बात होगी तो हम लिक्विडिटी कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, आजकल फोन पे हर बंदा चलाता है, और कुछ लोग अंगूठे से पैसा निकालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग अंगूठे से नहीं निकाल पाते हैं। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको अंगूठा वाली मशीन भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने पास कम 10-20 हज़ार की लिक्विडिटी रखनी है, यानी कि कैश रखना है। लिक्विडिटी हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास उतना ना हो, पहले 1000 रखिए, 2000 रखिए, इस तरीके से रखिए, क्योंकि आपको बता दूं कि आपको 1000 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं, यानी कि लगभग 1% का प्रॉफिट आपको होता है। मतलब आपने 10,000 रुपए लगा के आप इंस्टेंट 1 दिन के अंदर आप 100 रुपए कमा सकते हो, यानी कि उसका 1% आपने कमा लिया, ठीक है। उसी के साथ मान लीजिए आपको बैंक साल का आपको कितना रिटर्न देगा, ज्यादा से ज्यादा देगा 10 से 12%, मैं कह रहा हूँ, वैसे तो 8 से 11 देता है। मान लीजिए 10 से 12, 15 आपको कर दिया, बट यहाँ पर अगर आपका ये चलने में सफल हो गया, आप कोई लोग अगर आपसे निकालने आएंगे कैश तो आपको डलवाने भी आएंगे, तो उसमें भी आपको अगर 1% का बचत हो रहा है, मतलब 10,000 रुपए का डेली आपके पास रोलिंग हो रहा है, तो आप महीने का 30% कमाएंगे, यानी कि 10,000 रुपए से आप 3,000 तो कमा ही लेंगे, ठीक है। 10,000 रुपए से आप 3,000 महीने में कमा लेंगे, यानी कि आपने 30% का रिटर्न कमाया है। साल में जोड़ लीजिएगा कि कितना हुआ जाके, मैंने अभी तक नहीं जोड़ा, बट अभी इंस्टेंट आपको जोड़ के बता रहा हूँ, लगभग 10,000 से आप 36,000 रुपए बना लेंगे 1 साल में। और ये बात आपके यहाँ चलने की, जैसे मेरे यहाँ चलता है, मैं अपना जानता हूँ कि मेरे यहाँ लोग आते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग निकालते हैं, और कहीं कहीं गाँव में तो लोग 20 रुपए तक ले लेते हैं 1,000 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फ्री की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसा करता हूँ, और इसमें कोई इलीगल काम नहीं है। जिस व्यक्ति को जरूरत है वो आपको 10 रुपए देता है, फिर 1000 रुपए लेके जाता है। किसी व्यक्ति को फोन में 1000 जरूरत है, मतलब किसी को अपनी किस्त कटानी है, किस्त मीन्स EMI कटानी है, कुछ अकाउंट में पैसा जरूरत है, तो वो मुझे 1000 देगा, मैं उसके अकाउंट में डालूंगा। और मेरे यहाँ तो कभी कभी ये ट्रांजेक्शन 50,000 तक पहुँच जाता है, बशर्ते हम लोग मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, जैसे कि मेरा, मेरे भाई का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब डेली 50,000 का हो जाता है, हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भी बैंक में जाके पैसा लगवाते हैं, इलीगल काम हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बट आपको ऐसा करना, अगर आपके पास ज़्यादा ये लेन देन हो रहा है तो आप मल्टीपल अकाउंट्स रखिए, जितना हो सके उतना टैक्स बचाइए, बट चोरी मत कीजिए।
टैक्स बचाने के लिए आप डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, पर चोरी नहीं कर सकते आप। अगर सरकार से टैक्स चोरी करने का तरीका आप अपनाएंगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मेरे अभी एक पड़ोसी थे, वो जीएसटी बचा रहे थे, मतलब पड़ोसी नहीं कह सकते हैं, वो काफी दूर है, मैं भी दूर हूँ, बट जीएसटी बचाने के चक्कर में उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया। बट तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 2 नंबर में कुछ कीजिए मत कीजिए। आप अगर अकाउंट चला रहे हैं उस पर पैन कार्ड जरूर लगाइए, क्योंकि आप कोई ये तो कर नहीं रहे हैं कि आतंकवादियों से फंडिंग ले रहे हैं। आप अपना पैसा है उसको रोलिंग कर रहे हैं, उससे पैसे से पैसा बना रहे हैं, बहुत लोग बनाते हैं। ठीक है, कोई लीगल काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।